अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है वीवो का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन वीवो V55 जो कि रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है और इस फोन को मैं पिछले तकरीबन एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं और आज की वीडियो में मैं आपको इसका एक फुल रिव्यू देने वाला हूं जिसमें मैं इसके तमाम प्रोस एंड कॉन्स शेयर करूंगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो वीवो V55G को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। डिजाइन आपको काफी ज्यादा खूबसूरत और प्रीमियम यहां पर मिल जाता है, चूंकि ये एक फ्लैगशिप डिवाइस है, फ्लैगशिप मॉडल है वीवो का, तो यहां पर काफी खूबसूरत प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड किया है वीवो ने। तीन डिफरेंट कलर्स में डिवाइस आपको मिल जाएगी। ये इसका पर्पल कलर है, इसके अलावा ब्लैक और ब्लू कलर में भी अवेलेबल है, तो तीन डिफरेंट कलर्स में से आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है। प्लास्टिक फ्रेम यहां पर मिल जाता है, बैक साइड पे ग्लास है और बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट स्मजेस यहां पर नहीं लगते हैं, तो बिना कवर के भी आप इसको यूज कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो आपने नॉर्मली कर्व्ड डिस्प्ले देखे होंगे जो कि सिर्फ साइड्स से कर्व होते हैं, तो ये इनफाइनाइट कर्व्ड डिस्प्ले आपको यहां पर मिलता है। आपको एजिस से भी कर्व्ड नजर आता है डिस्प्ले, जो कि इसकी प्रीमियमनेस में मजीद इन्हेंसमेंट कर देता है। इसके अलावा IP68 69 रेटिंग के साथ आती है डिवाइस, तो बिना हेजिटेशन के आप इसको पूल्स में लेकर जा सकते हो, नहा सकते हो, पानी में यूज कर सकते हो, अंडर वाटर फोटोग्राफी कर सकते हो, तो कोई इशू की बात नहीं है। वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आती है ये डिवाइस। तो डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी काफी कमाल की आपको मिल जाती है Vivo V55G में। डिस्प्ले की दोस्तों यहां पर बात कर ले तो 6.77 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले यहां पर लगाया गया है। पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा आपको यहां पर मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर दिया गया, ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि काफी जबरदस्त फास्ट वर्किंग करता है। डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, यूज करने में डिस्प्ले बहुत ज्यादा स्मूथ है, फ्लूइड है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको यहां पर मिल जाता है इस डिस्प्ले में और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहां पर दी गई है। मैं इसको पिछले तकरीबन एक हफ्ते से यूज कर रहा हूं, मुझे इसको यूज करने में काफी ज्यादा मजा आया है। किसी किस्म का कोई हैंग वगैरह का इशू यहां पर मुझे देखने को नहीं मिला है। बहुत ही फ्लूइड, बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले मिल जाता है आपको। इसके साथ साथ जो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस है वो काफी कमाल का यहां पर निकल कर आता है। HDR10 को सपोर्ट करता है। कलर्स एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर वाइब्रेंट कलर्स निकल कर आते हैं, ब्लैक्स बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर शो होते हैं क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले है और काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है डिस्प्ले की। तो मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस काफ़ी कमाल का यहाँ पर होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप गेम लवर हो तो गेमिंग का एक्सपीरियंस भी इस डिस्प्ले के ऊपर आपको काफ़ी कमाल का मिलने वाला है, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है गेमिंग के साथ भी। साथ ही आपको दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर्स यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि सोने पर सुहागे का काम करते हैं। मतलब अगर आप एक मल्टीमीडिया लवर हो, मूवीज ड्रामास वगैरह देखना आपको पसंद है, तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देने वाले हैं। मैं आपको जल्दी से चेक करवा देता हूँ इसके स्पीकर्स की क्वालिटी, एक साउंड चलाकर आपको दिखा देता हूँ कैसी साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं एक साउंड चला लेता हूँ, वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ। तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको यहां पर मिलते हैं और अमेजिंग साउंड क्वालिटी ये स्पीकर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ओवरऑल दोस्तों आपको एक अमेजिंग डिस्प्ले मिल जाता है Vivo V55G में। कैमरा सिस्टम की यहां पर बात करें तो जनाब बहुत ही अमेजिंग किस्म के कैमरास आपको यहां पर मिल जाते हैं Vivo V55G में। और अगर मैं यहां पर कहूं कि ये फोन आपके DSLRs को किसी हद तक रिप्लेस कर सकता है तो गलत नहीं होगा। बहुत ही अमेजिंग किस्म की इमेज क्वालिटी ये फोन आपको प्रोवाइड कर सकता है। रेयर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और जायस की कोलैबोरेशन के साथ ये कैमरा सिस्टम बनाया गया है। साथ ही रेयर में आपको एक ऑरा लाइट भी मिल जाती है जो कि एक प्रोफेशनल पोर्ट्रेट अगर आप लेना चाह रहे हो तो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्प आपकी करती है। फ्रंट साइड पे आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा मिल जाता है। बहुत ही अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इमेज क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, वाइब्रेंट कलरफुल फोटोज आप क्लिक कर सकते हो। इवन कि जूम करने पर भी इमेज की क्वालिटी जो है वो खराब नहीं होती। अल्ट्रा वाइड लेंस भी आपको काफी जबरदस्त किस्म की क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। डिस्टॉर्शन वगैरह भी इतनी ज्यादा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, तो कमाल की क्वालिटी आपको अल्ट्रा वाइड भी प्रोवाइड कर देगा। इसके साथ साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो फ्रंट कैमरा से भी 4K 30 FPS के साथ। ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ये इसके फ्रंट कैमरा से मैं शूट कर रहा हूँ और ये 4K 30 FPS में मैं शूट कर रहा हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी आपको फ्रंट कैमरा से मिल जाती है। अगर आप जो है इस फ़ोन को एज अ ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो आप
डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ रेयर की अगर बात करें तो रेयर कैमरा से भी आप 4K 30 FPS के साथ वीडियो शूट कर सकते हो और साथ में आपको जनाब यहाँ पर स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है, क्योंकि ये OIS सपोर्ट के साथ आता है तो काफी जबरदस्त किस्म की स्टेबलाइजेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अगेन व्लॉगिंग के लिए अगर आप एक कैमरा फोन ढूंढ रहे हो तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हो। इसके साथ साथ जो इमेज क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त आपको मिल रही है। मैं आपको यहाँ पर कुछ सैंपल्स शो भी करवा देता हूँ। काफी कमाल की डिटेल्स ये कैप्चर कर पाता है। इसके साथ साथ कलर एक्यूरेसी काफी जबरदस्त है। आप जो है अल्ट्रा वाइड इमेजेस ले सकते हो, बहुत ज़बरदस्त किस्म की अल्ट्रा वाइड भी आती हैं और इसके साथ साथ अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफी के साथ साथ आप अल्ट्रा वाइड वीडियोग्राफी भी यहाँ पर कर सकते हो, जो कि अमेजिंग रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके साथ साथ आपको AI के काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप AI रेज का यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ अपने रिपेयर कर सकते हो इमेजेस को। थोड़ी आपकी इमेज में अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो रिपेयर के साथ वो उस इमेज को बेटर क्वालिटी के साथ आपको प्रोवाइड करके दे देगा। तो उन AI फीचर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। और चूंकि ये डिवाइस IP68 एंड 69 की रेटिंग के साथ आती है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आती है, तो आप अंडर वाटर फोटोग्राफी भी कर सकते हो। इवन आप पूल के अंदर अगर नहाने जा रहे हो या वेकेशन के लिए पूल्स वगैरह में जा रहे हो तो आप वहां पर भी फोटोग्राफी अंडर वाटर भी कर सकते हो इसका यूज करके, इस फोन के कैमरास का यूज करके, और अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स आपको वहां पर भी मिलने वाले हैं। तो कैमरा सिस्टम आपको बहुत ज्यादा तगड़ा मिल जाता है Vivo V50 5G में। किसी भी सिचुएशन में आप इसके कैमरास का यूज कर सकते हो, आपको ये कैमरास लेट डाउन नहीं करेंगे। Vivo V50 5G के दो वेरिएंट्स आपको मार्केट में मिलेंगे, 12GB 256GB के साथ और 12GB 512GB के साथ। और 12GB रैम मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है। अगर आप मल्टीपल ऐप साइमल्टेनियसली यूज करना चाह रहे हो, मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हो, तो ये फोन ऐसे करेगा जैसे इसके लिए हलवा है। बहुत सारी ऐप्स एट अ टाइम आप यूज कर सकते हो 12GB रैम की वजह से, और 12GB के साथ प्लस 12GB तक आप रैम इसकी एक्सटेंड भी कर सकते हो। यहां पर दोस्तों आपको FunTouch OS 15 मिलता है, जो कि Android 15 बेस्ड है। लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन आपको मिल जाता है, मींस के सारे लेटेस्ट फीचर्स आप इंजॉय कर सकते हो इस फोन के अंदर। यहां पर चिपसेट की बात करें तो जनाब Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का यहां पर चिपसेट लगाया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है और काफी ज्यादा एफिशिएंट एंड पावरफुल चिपसेट है। डे टू डे यूज तो आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं जैसे मक्खन है। इसके साथ साथ अगर आप इंटेंस गेमिंग कर रहे हैं, आप इंटेंस कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो उसको भी ये बहुत ही कमाल तरीके से फोन हैंडल कर सकता है। इस फोन में दोस्तों आपको एडवांस AI कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है, मींस कि अगर आप इसके ऊपर इंटेंस गेमिंग कर रहे हो, 2-3 घंटे लगातार आप इसके ऊपर गेम खेलते हो, तब भी आपका फोन ज्यादा हीटअप नहीं होगा, जिससे आपके फोन की जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट नहीं होगी। तो इंटेंस गेमिंग आप कर सकते हो, इंटेंस मल्टीटास्किंग इसके ऊपर कर सकते हो, और इजीली ये फोन इन चीजों को हैंडल कर लेता है। मैं कोई गेम लवर नहीं हूं, गेमिंग ज़्यादा मैं पसंद नहीं करता हूं खेलना, लेकिन फिर भी मैंने इसको टेस्ट आउट करने के लिए कुछ सेशन किए गेमिंग के, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको खेलने के। आप देखें काफ़ी सारे फ़ोन्स अगर आप यूज़ करते हैं गेमिंग के लिए, तो एक टाइम मतलब आपने 1-1.5 घंटा लगातार खेला है, तो उसके बाद वो हीटअप होना शुरू हो जाते हैं और आपकी गेम की जो परफॉर्मेंस है वो लैगी होना शुरू हो जाती है। उस तरह का कोई इशू यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये एडवांस AI कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। आपके फ़ोन को साथ के साथ कूल डाउन करता रहता है, जिससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस एक जैसी रहती है। Vivo V50 5G में दोस्तों आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, और इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम एंड स्मार्ट है और लाइट वेट भी है। 6000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी इसका वेट तकरीबन 199 ग्राम आपको मिल जाता है, जो कि अमेजिंग है। साथ में आपको 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है, और कंपनी 45 मिनट क्लेम करती है कि 45 मिनट में 0 से 100% ये चार्ज होता है। जबकि मैंने इसको टेस्ट आउट किया है तो तकरीबन 50, 52, 52 मिनट्स में ये 100% चार्ज हो जाता है, और वो शॉर्ट वीडियो आपको मेरे टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह पर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बैटरी आपको मिल जाती है, 4 नैनोमीटर यहाँ पर चिपसेट है, तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी है। तो बैटरी टाइमिंग काफ़ी कमाल की आपको मिल जाती है। 2 दिन का अगर आपका नॉर्मल यूज़ है तो 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से आपको ये प्रोवाइड कर देगा। और अगर इंटेंस यूज़ आप करते हो, बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हो, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, तब भी 1 दिन आराम से ये डिवाइस आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा दोस्तों इन 7 दिनों के यूज़ में मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई है कि इस फ़ोन में आपको सिग्नल्स की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। आपके सिम्स के जो सिग्नल हैं वो भी काफ़ी तगड़े यहाँ पर आते हैं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस फ़ोन में यूज़ की गई है जिससे सिग्नल स्ट्रेंथ आपको काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आप वाईफाई वगैरह का यूज़ करते हो तो वाईफाई के सिग्नल्स को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करके ये फ़ोन आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आपको
अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, कोई इसी किस्म का कोई काम कर रहे हो तो कोई इशू नहीं आता है। तो सिग्नल स्ट्रेंथ आपको काफ़ी कमाल की यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा काफ़ी सारे आपको AI फीचर्स यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे गूगल जेमिनी का फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ AI ट्रांसलेट का फीचर है, AI ट्रांसक्राइब का फीचर है। इस तरह के काफ़ी सारे AI फीचर Vivo V50 5G में आपको मिल जाते हैं। दोस्तों इन 7 दिन के यूज़ में ये डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आई है और मैं इस डिवाइस को अपनी पर्सनल प्राइमरी डिवाइस के तौर पर यूज़ करने के बारे में सोच रहा हूँ। प्राइसेस की यहाँ पर बात कर लें तो 256 GB वाला जो वेरिएंट है वो 1,40,000 रुपये प्राइस के साथ आया है, और जो 512 GB वाला वेरिएंट है इसका वो 1,50,000 रुपये की प्राइस के साथ आ रहा है। और मार्केट के अंदर आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा, तो अच्छी प्राइसिंग पे डिवाइसेस आपको मिल जाएंगी। 15 तारीख से ये अवेलेबल होगी नेशन वाइड, आप इनको परचेज कर सकते हैं। बाकी डिवाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप एक फ्लैगशिप डिवाइस लवर हो, अच्छे कैमराज आपको चाहिए, पावरफुल डिवाइस चाहिए, तो डेफिनेटली आप Vivo V50 5G को कंसीडर कर सकते हैं। पावरफुल होने के साथ साथ ये एक प्रीमियम लुकिंग डिवाइस भी है। तो ये थी दोस्तों आज की रिव्यू वीडियो Vivo V50 5G की। कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।